हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीनारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्रीयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित लीला पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में एवं जनित लीला पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम आ चुके हैं मध्य लीला अष्टादश परिच्छेद और प्यार संख्या 117 पे। पेज संख्या है 156। तो अब तक हमने श्रवण किया। महाप्रभु अभी अक्रूर तीर्थ नामक स्थान पर हैं और सब लोग आकर महाप्रभु के पास बोल रहे हैं कि हमने कृष्ण के दर्शन किए हैं। यद्यपि ये बात सत्य है किंतु कहाँ दर्शन किए हैं और कहाँ उन्हें भ्रम हो रहा है, इस बात को भी वहाँ पर स्थापित किया। साक्षात महाप्रभु कौन है? जो स्वयं कृष्ण हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? उनका दर्शन कर रहे हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबके सब लोग सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। किंतु दर्शन कहाँ किए हैं और कहाँ बता रहे हैं, ये जो उनका भ्रम है इस बात को वहाँ पर दूर कर रहे हैं। तो जब कुछ सज्जन लोग महाप्रभु के पास आकर बताते हैं कि वहाँ पर एक मछुआरा है, वो क्या करता है, मछली पकड़ने रात को जाता है, हाथ में लालटेन रखता है और नौका पर बैठकर जाता है। तो लोगों को भ्रम हो गया कि वो जो नाव है उसको कालिया नाग मान लिया, जो लालटेन है वो नाग पर जो चमकती मनिया है उसको मान लिया, और जो मछुआरे हैं उसमें क्या किया, उनको श्री कृष्ण मान लिया। इस प्रकार उनकी बुद्धि कैसी होगी? भ्रमित बुद्धि। तो हमने पहले भी श्रवण किया था कि बद्ध जीव के अंदर ये चार दोष होते हैं, भ्रम,
प्रमाद, विप्लप्सा और कर्णापाटव। इस प्रकार वे कहते हैं, क्या तुमने नारायण को देखा है? तो वे कहते हैं, हाँ, आप सन्यासी के रूप में कौन है? आप ही नारायण हैं। तब महाप्रभु कहते हैं, जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। तो इस विषय में हमने श्रवण किया था। लोग कहे तो माते कभू नाहे जीवमति, कृष्णेर सदर्श तोमार आकृति प्रकृति। कह रहे लोग कहें, तब वहाँ लोगों ने कहा, तो माते कबू नाहे जीवमति, कि आपको कभी भी, मति मतलब बुद्धि, कोई भी क्या करेंगे, आपको कोई साधारण जीव नहीं माने जा सकते। कृष्ण सदृश तोमार आकृति प्रकृति, क्योंकि आपकी जो आकृति है, आपके जो लक्षण हैं, वो सब क्या है? सब कुछ कृष्ण के समान ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सामान्य जीव और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच का जो अंतर है, अभी महाप्रभु बड़े अच्छे से बता चुके हैं। तब भी लोग कहते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं समझता, सामान्य मनुष्य नहीं मानता, क्योंकि आपके जो आकृति प्रकृति, आपके जो शारीरिक लक्षण हैं, गुण हैं, वे सब कैसे हैं? कृष्ण तुल्य हैं, कृष्ण के समान हैं। आकृति तो माने देखी बजेंद्र नंदन, देह कांति पीतांबर कैल आचंदन। आकृति, आकृति मतलब शारीरिक लक्षण, आपके लक्षणों से देखी बजेंद्र नंदन, आपको क्या कर समझते हैं? साक्षात आप कौन है? बजेंद्र नंदन हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, इसके अतिरिक्त आप कोई नहीं हैं। देह कांति पीतांबर, आपके शरीर की कांति कैसी है? पीतांबर, पीत वर्ण की है, सुनहरी रंग की है। कैल आचंदन, उसने क्या किया? आपका वो जो श्याम वर्ण है, जो कृष्ण वर्ण है, उसको आच्छादित कर दिया। मृग मद वस्त्र बांधे तबु न लुकाए, ईश्वर स्वभाव तुम्हारे ढाका नहीं जाए। कह रहे मृगमद, मृगमद हिरण की जो कस्तूरी है, कह रहे अगर उसको कोई वस्त्र में बांध कर छुपाने की चेष्टा करे तब भी ना लुकाए, उसको छुपा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो गंध होती है वो कैसे तो चारों ओर फैल जाती है, और हिरण भी क्या करता है? उसको ढूंढने के चक्कर में ही लगा रहता है, जबकि वो उसके अंदर ही होती है। तब भी कह रहे जिस तरह कस्तूरी की महक कपड़े पे बांधने पर भी छिपाई नहीं जा सकती, ईश्वर स्वभाव तुम्हारा टाका नहीं जाए। इसलिए आपका जो स्वभाव है, जो लक्षण है, कैसा? ईश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो लक्षण हैं, उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो लोगों ने कहा, आपको कोई भी जीव नहीं मान सकता, क्योंकि आपकी आकृति और प्रकृति सभी प्रकार से श्री कृष्ण के समान ही है। यद्यपि पीत वर्ण ने आपकी अपनी उस श्यामल कांति को ढक रखा है, तथापि आकृति से हम आपको साक्षात बजेंद्र नंदन ही देख रहे हैं। जैसे कस्तूरी को वस्त्र में बांधकर रखने पर भी उसकी गंध को छिपाया नहीं जा सकता, वैसे ही आपका जो ईश्वर स्वभाव है, छिपाने पर भी छिपाया नहीं जा सकता। अलौकिक प्रकृति तुम्हारे बुद्धि अगोचर, तुम्हा देखी कृष्ण प्रेमे जगत पागल। अलौकिक प्रकृति, आपके जो लक्षण है कैसे हैं? अलौकिक हैं। तुम्हार बुद्धि अगोचर, और जो आपकी जो लक्षण है वे तो क्या है? अलौकिक हैं, असाधारण हैं, और हमारी बुद्धि से क्या है? बुद्धि अगोचर, उससे परे हैं। मतलब एक सामान्य जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो माँ देखी कृष्ण प्रेमे जगत पागल, आपको देखने मात्र से, आपके दर्शन करने मात्र से ये जगत क्या हो रहा है? सारा जगत पागल हो गया। कैसा पागल हो गया? उस कृष्ण प्रेम में पागल हो गया, उन्मत्त हो गया। स्त्री बाल वृद्ध आरे चंडाल जवन, से ही तुम्हारे एक बार पाए दर्शन। स्त्री, यदि कोई स्त्री है, बाल बच्चे हैं,
वृद्ध वृद्ध पुरुष हैं, और चांडाल, यहाँ तक कि कोई चांडाल ही क्यों ना हो, चांडाल मतलब जो कुत्ते के मांस खाता है, मांसाहारी, कोई यवन यवन ही क्यों ना हो। जय तुम्हार एक बार पाए दर्शन, जिसने एक बार आपका दर्शन कर लिया, जो एक बार आपका दर्शन पा लेता है वह किस प्रकार पागल हो जाता है। कह रहे कृष्ण नाम लय नाचे हैया उन्मत, आचार्य हैल से ही तारिल जगत। जब कोई एक बार भी आपका दर्शन कर लेता है वो क्या होता है, कृष्ण नाम लाए, कृष्ण नाम को ले लेकर नाचे हैया उन्मत, उन्मत मतलब पागलों की भांति नृत्य करता है, और आचार्य है से, और वही आचार्य बन जाता है तारिल जगत, और जगत का उद्धार कर देता है। जो एक बार जिसने महाप्रभु का दर्शन कर लिया वो क्या करता है, वो उसी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर आचार्य बन जाता है, और क्या करता है, वह भी जगत का उद्धार कर देता है। स्त्री, बालक, वृद्ध और यहाँ तक कि चांडाल और यवन, जो कोई भी एक बार आपका दर्शन करता है वह श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, उन्मत्त होकर नृत्य करता है तथा आचार्य बनकर जगत का उद्धार करता है। दर्शनेर कार्य आछुके, जे तुम्हार नाम सुने, से ही कृष्ण प्रेमे मत तारे त्रिभुवने। कह रहे दर्शने कार्य आछुक, अरे भैया दर्शन की बात तो छोड़ दो, अभी तक तो कह रहे जो आपके दर्शन कर लेते हैं वो आचार्य तक बन जाते हैं, सारी जगत का उद्धार कर देते हैं। आगे कह रहे दर्शनों की बात तो छोड़ दो, दर्शने कार्य आछुक, जे तुम्हारा नाम सुने, जो एक बार आपका नाम सुन लेता है, आपका पावन नाम को अपने कानों से श्रवण कर लेता है, सही कृष्ण प्रेम मत तारे त्रिभुवने, वह क्या होता है, वह कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाता है, और तारे त्रिभुवने, और तीनों भुवन तीनों लोगों को तार सकता है, उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। तुम्हार नाम सुनी है स्वपच पावन, अलौकिक शक्ति तुम्हार ना जाए कथन। के तुम्हार नाम सुनी, आपका नाम को सुनकर है स्वपच पावन, है स्वपच, स्वपच भी पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अलौकिक शक्ति तुम्हार ना जाए कथन, आपकी जो शक्ति है वो क्या है, अलौकिक है, असाधारण है, ना जाए कथन, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कह रहे दर्शन की बात तो दूर रही, जो कोई आपका नाम भी सुनता है वही श्री कृष्ण प्रेम में मत होकर त्रिभुवन को तार देता है। आपके नाम को सुनकर कुत्ते के मांस को खाने वाला भी पवित्र हो जाता है। आपकी अलौकिक शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। किस प्रकार, कह रहे नाम को सुनने का फल क्या है, तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 3 स्कंद के 33वें अध्याय में 6ठे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे यह नाम ध्येय श्रवण अनुकीर्तनाद यत प्रहनाद यत स्मरण आदि क्वचित स्वादो अपि सत्य सब नाय कल्पते कुतः पुनस्तु भगवन्नु दर्शनात्। कह रहे यह नाम ध्येय, यत नाम ध्येय, यत मतलब जिनके, जिनके किसके, भगवान के, जो भगवान क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कह रहे यन नाम ध्येय अर्थात यत नाम ध्येय, जिसके नाम को क्या करना होगा, श्रवण अनुकीर्तनाद, श्रवण करने से अर्थात सुनने मात्र से, फिर अनुकीर्तनाद, अभी सुन लिया, सुन को उसको दोहराना, उसका अनुकीर्तन करना, अनुकीर्तन करने से यत प्रणाद यत स्मरण आदि क्वचित, यत मतलब जिसका, प्रणाद, प्रणाद मतलब आदर करने से, यत स्मरण जिसका स्मरण करने मात्र से, क्वचित कभी कभी, स्वादो अपि सद्य सवनाए कल्पते, स्वादोपि मतलब जो स्वपच है,
स्वपच अपि, चांडाल भी, सद्य सवनाई, सद्य मतलब तत्सनात, उसी सन, सद्य हृदय वृद्धित अत्र कीर्तिवी सुशुभित तत्सनात, सद्य उसी सन तत्सनात, सवनाए कल्पते। सवनाए कहते हैं एक जो वैदिक यज्ञ करते हैं, सोम यज्ञ करते हैं, उसको कहते हैं सवनाए। उसी समय वह उस यज्ञ को करने के योग्य बन जाता है। कुतः पुनस्तु भगवन्नु दर्शनात्, कुतः तो उसका क्या कहना, जो क्या कर रहा है, पुनस्तु दोबारा भगवान का जो दर्शन कर रहा है, उसका कहना ही क्या। अगर किसी का ऐसा नाम सुनने मात्र से क्या हो रहा है, यत नाम दे श्रवण अनुकीर्तनात्, यत नाम दे अर्थात जिसका नाम श्रवण करने से, किसका, भगवान का नाम श्रवण करने से, फिर अनुकीर्तनात् उसी का अनुकीर्तन करने से, किसका, उसी नाम का, उसी नाम को कीर्तन करने से, यत प्रणाद उसी नाम को आदर करने से, यत स्मरणादि जिसका स्मरण करने मात्र से भी, क्वचित क्या होगा, कभी कभी, स्वादो अपि सद्य सवनाय कल्पते, स्वादो अपि मतलब चांडाल भी, सद्य उसी संतत सनात क्या हो जाता है, सोम यज्ञ के करने योग्य हो जाता है। एक चांडाल जो क्या करता है, कुत्ते का मांस खाता है, ऐसा व्यक्ति भी जब वो भगवान का नाम उसके कर्ण रूपी द्वार के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करता है, तो वो भी क्या होता है, वो भी सोम यज्ञ करने की योग्य हो जाता है। कुतः पुनस्तु भगवन्नु दर्शनात्, यदि कोई ऐसे भगवान के दर्शन कर ले तो उनके दर्शन से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, क्या ऐसा कार्य जो संभव नहीं हो सकता। तो जो परम भगवान हैं, जो परम पुरुषोत्तम हैं, उनका साक्षात्कार करने वाले लोगों की, कह रहे भैया आध्यात्मिक प्रगति की बात तो छोड़ दो, यदि कोई चंडाल के परिवार में भी जन्मा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अगर भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, या उनका कीर्तन करता है, या उनकी लीलाओं को सुन लेता है, या उन्हें नमस्कार कर लेता है, यहाँ तक कि उनका स्मरण कर लेता है, तो वो तुरंत ही क्या होगा, इस सोम यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। हे भगवान, जिनके नाम श्रवण करने से, अनुकीर्तन करने से, प्रणाम करने से और स्मरण करने मात्र से चांडाल और यवन कुल में जन्मा व्यक्ति भी तत्सनात उसी सन सवन यज्ञ सोम यज्ञ करने के योग्य हो जाता है, ऐसे वे प्रभु आप हैं। आपके दर्शन से क्या नहीं हो सकता। एहि मत महिमा तुम्हारे तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण तुम्ही बजेंद्र नंदन। अभी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। कह रहे कि एहि मत महिमा तुम्हार तटस्थ लक्षण, कि एहि मत ये जो सब महिमाएं हैं ये क्या है, तुम्हार तटस्थ लक्षण, ये तो आपका तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण है तुम्ही बजेंद्र नंदन, लेकिन आपका जो वास्तविक लक्षण है, जो स्वरूप लक्षण है, वो कौन है, कि आप नंद महाराज के पुत्र हैं। यह महिमा तो आपका तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण तो आपका बजेंद्र नंदन होना है। अमृत प्रभा भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि अन्य वस्तु के साथ तुलना नहीं करके जिन स्वतः सिद्ध लक्षणों से वस्तु परिचित होती है वही उसके स्वरूप लक्षण हैं। अन्य वस्तु के साथ तुलना नहीं करके, जो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण जो क्या है, जो वस्तु के साथ जुड़ा होता है, और तटस्थ लक्षण क्या है, जो वस्तु के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ उसी बात को वर्णन कर रहे हैं कि अन्य वस्तु के साथ तुलना नहीं करके जिन स्वतः सिद्ध लक्षणों से वस्तु परिचित होती है वही उसके स्वरूप लक्षण हैं।
अन्य वस्तु के साथ तुलना करके जिन लक्षणों से वस्तु का अपना परिचय साधित होता है उन लक्षणों को तटस्थ कहते हैं। पूर्वोक्त महिमा समूह ने तटस्थ लक्षणों के रूप में ही आपको बजेंद्र नंदन कहकर स्थित किया है। पुनः आपको देखने मात्र से ही बजेंद्र नंदन के रूप में जो बोध उदित होता है यही आपका स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षणों के द्वारा ही आपको श्री कृष्ण कहकर स्थिर किया है। तो किसी वस्तु के जो मूल लक्षण हैं उन मूल लक्षण को क्या कहेंगे? योग स्वरूप लक्षण। और जो गौण लक्षण है गौण को कहते हैं तटस्थ लक्षण। तो भगवान के जो तटस्थ लक्षणों की जो महिमाएं हैं उन्हें आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या सिद्ध कर रहे हैं? यही नंद महाराज के पुत्र हैं, यही कृष्ण हैं। इसे समझ लेने वाला श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लेता है। से ही सब लोक के प्रभु प्रसाद करेल, कृष्ण प्रेमे मत लोक निज घरे गेल। से ही सब लोके, तो जब महाप्रभु ने क्या किया? सब लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद करें। प्रसाद मतलब कृपा, अपनी अहेतु की कृपा प्रदान किया। कृष्ण प्रेम में मत लोक निज घरे गए, और सब के सब लोग कृष्ण प्रेम में मत होकर, उन्मत्त होकर, पागल होकर अब कहाँ गए? निज घरे गए, अपने घर चले गए। महाप्रभु ने उन सब लोगों पर कृपा की और वे लोग श्री कृष्ण प्रेम में मत हो गए और अंत में अपने घर में लौट गए। एहि मत कत दिन अक्रूर रहीला, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोक निस्तारीला। एहि मत, इस प्रकार कत दिन, कुछ दिन तक अक्रूर रहीला, महाप्रभु कहाँ पर रहे? अक्रूर नामक तीर्थ में, अक्रूर नामक स्थान पर वहाँ पर रहे। और कृष्ण नाम प्रेम दिया लोक निस्तारीला, और सबको क्या किया? कृष्ण नाम रूपी प्रेम देकर लोक निस्तार, सभी लोगों का निस्तार किया, उद्धार किया। इस प्रकार महाप्रभु कुछ दिन तक अक्रूर तीर्थ में रहे। अक्रूर तीर्थ को क्या कहा जाता है? महाप्रभु कुछ दिन तक अक्रूर तीर्थ में रहे। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण नाम और प्रेम प्रदान करके लोगों का उद्धार किया। माधवपुरी रे शिष्य सहिता ब्राह्मण, मथुरा रे घरे घरे करान निमंत्रण। इधर जो वे ब्राह्मण थे जो श्री माधवेंद्र पाद जी के शिष्य थे, उन्होंने क्या किया? मथुरा रे घरे घरे, मथुरा में घर घर जाकर करान निमंत्रण, महाप्रभु को निमंत्रण के लिए उत्साहित किया। मथुरा रे यत लोक ब्राह्मण सज्जन, भट्टाचार्य स्थाने आसी करे निमंत्रण। और सब मथुरा के जितने भी लोग थे, जो ब्राह्मण थे, सज्जन व्यक्ति थे, सब कहाँ आ रहे हैं? भट्टाचार्य स्थाने, अर्थात श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी के पास आकर करे निमंत्रण, महाप्रभु को निमंत्रण के लिए देने लगे। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य वे सनोडिया ब्राह्मण मथुरा के घर घर में जाकर उन्हें महाप्रभु को निमंत्रण करने के लिए उत्साहित कर रहे थे। और मथुरा के जितने भी सज्जन ब्राह्मण थे वे सभी बलभद्र भट्टाचार्य जी के पास आकर महाप्रभु के लिए निमंत्रण देने लगे। इस प्रकार क्या हुआ कि एक दिन 10-20 आई से निमंत्रण, भट्टाचार्य एकेर मात्र करे न ग्रहण। इस प्रकार मथुरा के जो सज्जन लोग हैं सब जब बलभद्र भट्टाचार्य जी के पास आते हैं तो एक दिन में 10-20 निमंत्रण आ जाते हैं, किंतु भट्टाचार्य जी क्या करते हैं? एकेर मात्र करेन ग्रहण, भट्टाचार्य जी एक ही निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अवसर न पाए लोक निमंत्रण दीते, से ही विप्र साधे लोक निमंत्रण नीते। अवसर न पाए, अब एक दिन में 10-20 लोग आ रहे हैं, उसमें से किसी एक को ही अवसर प्राप्त हो रहा है,
बाकी लोगों को नहीं हो रहा है। तो सब लोगों ने अवसर नहीं पाया और सबके सब क्या कर रहे हैं, महाप्रभु को अपने यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं। तब सबके सब लोग कहाँ गए, सेई विप्रे, उसी विप्र के पास गए जो कौन है, माधवेंद्र कृपाल जी के शिष्य हैं। और साधे लोग निमंत्रण नीते, और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप क्या करें, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लें, या आप क्या करें, महाप्रभु से हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कह दें। क्योंकि सभी लोगों को महाप्रभु को निमंत्रण करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए वे सनोडिया ब्राह्मण से ही निवेदन करते कि महाप्रभु उनका निमंत्रण स्वीकार कर लें। कान्य कुब्ज दक्षिणा तेरे वैदिक ब्राह्मण, दैन्य करी करे महाप्रभु निमंत्रण। कान्य कुब्ज के ब्राह्मण, दक्षिणात्य दक्षिण भारत के कुछ ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण जो क्या है, वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। दैन्य करी, दीनता पूर्वक अति विनम्रता से महाप्रभु क्या करते हैं, निमंत्रण करते हैं। प्रातः काले अक्रूर आसी रंदन करिया, प्रभु रे भिक्षा देन सालग्रामे समर्पिया। और प्रातः काली कहाँ जाते हैं, अक्रूर तीर्थ में। आसी रंधन करिया, आकर वहाँ पर क्या करते हैं, रंधन करते हैं, भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। फिर प्रभु रे भिक्षा देन सालिग्राम में समर्पिया, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, पहले सालिग्राम जी को भोग लगाने के बाद महाप्रभु को वो प्रसाद को समर्पित करते हैं। तो कान्यकुंज, दक्षिण भारत आदि स्थानों के वैदिक ब्राह्मणों ने अत्यधिक दीनतापूर्वक महाप्रभु को निमंत्रण दिया। वे ब्राह्मण प्रातःकाल में अक्रूर तीर्थ आकर रसोई बनाते और सालिग्राम को भोग समर्पित करके उसे महाप्रभु को समर्पित करते। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कान्य कुब्ज, सारस्वत, गौड़, मैथिल और उत्कल, ये 5 गौड़ ब्राह्मण, और आंध्र, कर्नाटक, गुर्जर, द्राविड़ और महाराष्ट्र, ये 5 दक्षिण भारत के ब्राह्मण। इस प्रकार ये 10 हो गए। तो ये 10 प्रकार के वैदिक शुद्ध ब्राह्मण जो वैदिक आचार का पूर्ण रूप से पालन करते थे, अर्थात तांत्रिक दुराचार के द्वारा जिन्होंने अपने वैदिक अनुष्ठान का त्याग नहीं किया था, तब सभी ने दीनतापूर्वक क्या किया, महाप्रभु को निमंत्रित किया था। एक दिन से ही अक्रूर घाटेर ऊपरे, बसी महाप्रभु किछु करे न विचारे। एक दिन एक बार क्या हुआ, सही अक्रूर घाटेर ऊपरे, महाप्रभु अक्रूर घाट पर बैठकर, बसी महाप्रभु किछु करे न विचारे, वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। एही घाटे अक्रूर वैकुंठ देखेल, ब्रजवासी लोक गोलोक दर्शन कैल। एही घाटे, इसी घाट पर अक्रूर वैकुंठ देखेल, अक्रूर जी ने क्या किया था, वैकुंठ के दर्शन किए थे, आध्यात्मिक जगत को देखा था। और ब्रजवासी लोग, सब ब्रजवासियों ने गोलोक के यहाँ पर दर्शन किए थे। अक्रूर घाट वृंदावन और मथुरा के बीच में आधे रास्ते पर यह घाट है, वृंदावन और मथुरा के बीच में। यहाँ रथ को खड़ा करके अक्रूर ने श्री बलराम कृष्ण को साथ लेकर यमुना स्नान किया था, और स्नान के समय अक्रूर ने जल में वैकुंठ का दर्शन किया था, एवं ब्रजवासी लोगों ने उस घाट के जल में गोलोक का दर्शन किया था। एत बलि झाँप दिला जलेर ऊपरे, डूबिया रहिला प्रभु जलेर भीतरे। अभी महाप्रभु मन में बैठकर चिंतन कर रहे हैं, और जब ये चिंतन महाप्रभु के हृदय में उदित हुआ कि इस स्थान पर ही, इस जल में क्या किया था, वैकुंठ का दर्शन हुआ था। इसी स्थान पर समस्त ब्रजवासियों ने क्या कहता है, इस जल के अंदर ही गोलोक धाम का दर्शन किया था।
इतना होते ही महाप्रभु तो प्रेमावेश में आ गए और कैसे अक्रूर जी कैसे जल में रहे, इसी बात को विचार करते हुए महाप्रभु ने क्या किया, जल में छलांग लगा दी और क्या कर रहे हैं, जल के अंदर ही डूबे रहे हैं। देखी कृष्णदास कांदी फुकार करिल, भट्टाचार्य श्रीग आसी प्रभु रे उठाइल। देखे कृष्णदास ने ये देख लिया कि महाप्रभु कहाँ हो गए, अक्रूर घाट में महाप्रभु जल के भीतर हैं। तब कृष्णदास कांदी, कृष्णदास तो रोने लगे, फुकार करी, जोर जोर से पुकारने लगे। इतने में ही भट्टाचार्य आसी, भट्टाचार्य जल्दी से आकर प्रभु रे उठाए, महाप्रभु को जल से बाहर निकालते हैं। ऐसा देखकर कृष्णदास रोते रोते बहुत जोर से सहायता के लिए पुकारने लगे। बलभद्र भट्टाचार्य जी ने जल्दी से आकर महाप्रभु को बाहर निकाला। तबे भट्टाचार्य से ही ब्रह्म ने लैया, युक्ति करिला किछु निप्रते बसिया। तब बलभद्र भट्टाचार्य जी ने क्या किया, ब्रह्म ने लैया, उन सनोड़िया ब्राह्मण को साथ लेकर युक्ति करीला किछु, कुछ युक्ति करने लगे। और कहाँ पर, निवृत्ति बसिया, एकांत में बैठकर कुछ विचार कर रहे हैं। कह रहे आज ही आमी आछी लांग उठाई लई प्रभु रे, वृंदावन डूबेन यदि के उठावे तारे, कि आज ही आमी आई लांग, कि आज तो मैं यहाँ पर था। तब क्या किया, उठाई लो प्रभु, मैंने महाप्रभु को जल से बाहर निकाल लिया। किंतु ये जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम कैसा है, महाप्रभु इस धाम में प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं। यदि फिर वे डूबने लगे, के उठावे तारे, उनको कौन बाहर निकालेगा। लोकेर संगट आरे निमंत्र जंजाल, निरंतर आवेश प्रभु न देखिया भाल। तब भट्टाचार्य जी कहते हैं कि लोकेर संगटे, कि इधर लोगों की जो भीड़ है, आ निमंत्रण जंजाल, और ऊपर से रोज क्या रहे हैं, निमंत्रण आ रहे हैं। इन निमंत्रणों का जो जंजाल है, निरंतर आवेश प्रभु ना देखे बार, इधर महाप्रभु क्या है, महाप्रभु का यहाँ पर निरंतर प्रेमावेश देखते हैं। ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। ना देखिए भाग, मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई अच्छाई नहीं दिख रही। वृंदावन हैते यदि प्रभु रे काढ़िए, तबे मंगल है यही भाले युक्ति है। वृंदावन हैते यदि प्रभु रे काढ़िए, यदि क्या करना होगा, वृंदावन से महाप्रभु को बाहर ले जाना होगा, तबे मंगल है, तभी मंगल हो सकता है। यही भाल युक्ति है, यही उत्तम विचार लग रहा है। इसके अलावा और कोई भी उचित विचार नहीं लग रहा है। तब बलभद्र भट्टाचार्य जी सनोड़िया ब्राह्मण को अपने साथ लेकर एकांत में बैठकर कुछ विचार विमर्श किया। कहने लगे आज तो मैं यहाँ था, मैंने महाप्रभु को जल से बाहर निकाल लिया, किंतु यदि वे वृंदावन में डूबने लगे तो उन्हें कौन बाहर निकालेगा। वैसे भी यहाँ लोगों की इतनी भीड़ है और उस पर निमंत्रण का जंजाल है, परेशानी है। साथ में महाप्रभु भी निरंतर आवेश में रहते हैं। मुझे यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। यदि महाप्रभु को वृंदावन से बाहर ले जा सकें तभी अच्छा होगा। मुझे तो यही उचित लग रहा है। किस किस के बीच में वार्ता हो रही है? हाँ, बलभद्र भट्टाचार्य जी और सनोड़िया ब्राह्मण जी के बीच में। विप्र कहे प्रयागे प्रभु लैया जाई, गंगा तीर पथे जाई तबे सुख पाई। तब विप्र कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि प्रयाग को प्रभु लैया जाई, कि हम क्या करते हैं, हम सब उन्हें प्रयाग लेकर चलते हैं। और कैसे, गंगा तीर पथे जाई, गंगा के किनारे किनारे चलेंगे, तबे सुख पाई, तभी जो मार्ग का जो आनंद होगा
वो बड़ा ही आनंद मिलेगा। सोरो क्षेत्र आगे जाइया करी गंगा स्नान, सही पथे प्रभु लैया करिल पयान। सोरो क्षेत्र कह रहे सोरो क्षेत्र नामक जो पावन स्थान है, आगे जाइया करी गंगा स्नान, उससे आकर क्या करेंगे, सब गंगा स्नान करने के बाद से ही पथे प्रभु लैया करिया पयान, हम सब चैतन्य महाप्रभु को उसी मार्ग से लेकर चलेंगे। माघ मास लागिल एबे यदि जाइए, मकरे प्रयाग स्नान कत दिन पाइए। माघ मासे कह रहे माघ मास लागिल आरंभ होने वाला है, एबे यदि जाइए, यदि हम सब जाते हैं तो मकर संक्रांति कह रहे मकर संक्रांति के दौरान क्या करेंगे, प्रयाग में स्नान करने को अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। आपनार दुख किछु करी निवेदन, मकर पहुँचते प्रयागे करी सूचन। आपनार दुख, अपना दुख को किछु करी निवेदन, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे मन के भीतर को जो तुम दुख अनुभव कर रहे हो उसे क्या करेंगे, करी निवेदन, महाप्रभु के सामने निवेदन करते हैं। मकर पंचासी प्रयागे करिया सूचन, तब ये प्रस्ताव रखेंगे कि माघ मास की जो पूर्णिमा है उसको क्या करेंगे, प्रयाग जाना चाहते हैं। गंगा तीर पथे सुख जाना तारे, भट्टाचार्य आसी तभी तबे कहिला प्रभु रे। कह रहे गंगा तीरे, गंगा के तट पर, पथे सुख, पथ पर सुख, जाना तारे, उनको बताएंगे कि गंगा के जब तीर से जाएंगे, तट से जाएंगे तो उस रास्ते में सुख का अनुभव होगा। भट्टाचार्य आसी, तब बलवत भट्टाचार्य जी आकर तबे कहिल प्रभु रे, महाप्रभु का आकर ये सब वृत्तांत कहते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं। सनोरिया ब्राह्मण ने कहा, मेरा विचार है कि महाप्रभु को प्रयाग ले चले, यदि गंगा तट वाले मार्ग से जाएंगे तो उसमें बड़ा आनंद होगा। पहले सोरो क्षेत्र में जाकर गंगा स्नान करके उसी मार्ग से महाप्रभु को लेकर आगे बढ़ेंगे। माघ मास अभी आरंभ हुआ है, यदि अभी से जाएंगे तो प्रयाग में मकर संक्रांति के समय कुछ दिन के लिए वहाँ स्नान कर सकेंगे। आप महाप्रभु से अपने दुख का भी निवेदन करना और कहना कि यदि अभी चलेंगे तो हम लोग माघ पूर्णिमा तक पहुंच जाएंगे। आप महाप्रभु से कहना कि गंगा तट वाले पथ से जाना पर यात्रा सुखप्रद होगी। तब बलवत भट्टाचार्य जी ने आकर महाप्रभु से कहा। अमृत प्रभा भाष्य, अमृत प्रभा भाष्य में कौन वर्णन कर रहे हैं? हाँ, शील भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, सोरो क्षेत्रे, मथुरा से सबसे निकटवर्ती गंगा तट पर ही सोरो क्षेत्र है। अनुभाष्य, कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए माघ मास में प्रयाग स्नान विशेष फल प्रदान करने वाला है। जो क्रम में निष्ठ रहते हैं, जिनकी निष्ठा कैसी है, कर्म के प्रति जिनकी निष्ठा है। माघे मासी गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमम, गवाम सत्सहस्रस्य सम्यक तत्तस्य यत्फलम, प्रयागे माघ मासे वै त्रयम स्नातस्य तत्फलम। कि यदि कोई प्रयाग में जाकर गंगा यमुना के संगम पर माघ मास में स्नान करता है तो उसे लाखों गायें दान के फल प्राप्त होता है। केवल 3 दिन तक वहाँ स्नान करने से उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है एवं सर्वाधिकारिताम माघ स्नानस्य व्रता यतः, अर्थात माघ स्नान के व्रत का सबसे अधिक फल होता है। सहित न पारियामी लोकेर गड़बड़ी, निमंत्रण लागी लोग करे हुड़ा हुड़ी। कह रहे सहित न पारी, क्या सहन नहीं कर पा रहे हैं कि
लोकेर गड़बड़ी, कि अभी जो लोगों की जो भीड़ है उस भीड़ के कारण यहाँ पर जो उपद्रव हो रहा है, तो बलवंत भट्टाचार्य जी महाप्रभु से कहते हैं सही तेना पारी, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। निमंत्रण लागी लोग करे हुड़ाहुड़ी, और निमंत्रण करने के लिए सब क्या कर रहे हैं, हुड़ाहुड़ी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग एक के बाद एक निमंत्रण देने के लिए चले आते हैं। प्रातः काले ऐसे लोग तो मारे ना पाए, तो मारे ना पैया लोग मोर माथा खाए। तब बलवंत भट्टाचार्य जी कह रहे हैं प्रातः काल ही ऐसे लोग, यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाते हैं, और तुम्हारे ना पाए, और आपको नहीं देखते, तो तुम्हारे ना पैया लोग मोर माथा खाए, आपको ना देखकर सबके सब मेरा सिर खाने लगते हैं। तबे सुख है जबे गंगा पते जाइते, एवे यदि जाई मकरे गंगा स्नान पाइए। तबे सुख है, लेकिन मुझे तब बहुत सुख होगा, बहुत हर्ष होगा, जबे गंगा पथे जाएंगे, जब हम गंगा जी के पथ से हम जाएंगे। एबे यदि जाए, यदि हम अभी जाएंगे तो मकरे गंगा स्नान पाएंगे, तो मकर संक्रांति के दौरान हम गंगा जी का स्नान कर सकते हैं। लोगों की भीड़ आकर जो गड़बड़ी करती है, मुझसे वह सहन नहीं होती। निमंत्रण देने के लिए लोग एक के बाद एक आते रहते हैं, और वे लोग प्रातःकाल में ही आ जाते हैं जब आप यहाँ नहीं होते, और आपको नहीं पाकर लोग मेरा दिमाग खाते हैं। मुझे तो तभी प्रसन्नता होगी जब हम यहाँ से चलें और गंगा तट के मार्ग से जाएं। यदि हम अभी जाएंगे तब हम मकर संक्रांति में प्रयाग में गंगा स्नान कर पाएंगे। मेरा मन बहुत उद्विग्न हो रहा है और मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु आपकी जो आज्ञा है मैं उसी को शिरोधार्य करूँगा। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।